सारे चोर हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करता जो मैं समझाता हूँ। इतना टाइम लगता है मुझे ड्राइंग बनाने में और उसके बाद भी लोग करते नहीं है, बताओ। ऐसे मत कीजिए, इससे प्रॉब्लम इकट्ठी हो सकती है आपके पास। ओके, चलो आज का रिवीजन टॉपिक शुरू करते हैं। फेक आउट से कैसे बचें। फेक आउट थ्योरीज मैं शुरू कर रहा हूँ गाइस। ओके, सो आज का टॉपिक है आपका कि फेक आउट से कैसे बचें। तो इसके लिए मेरे पास है फेक आउट की बेसिक थ्योरीज, फेक आउट थ्योरीज, ठीक है। अब ध्यान से समझना गाइस, बीच बीच में मार्केट भी देखता रहूँगा, साथ के साथ सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। एमएमसी इज़ द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। फेक आउट थ्योरीज में सबसे पहले आपके आते हैं फेक ब्रेकआउट्स के बारे में, यानी कि जो आपके फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ना, हम उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो हर जगह को हमें रुलाते हैं। जहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स का मतलब है जहाँ पर जो हमारी सप्लाई है ना वो इररेलेवेंट आती है। सप्लाई जो होती है वो इररेलेवेंट आती है, जिसमें हमारी जो सप्लाई है वो इनएक्यूरेट आती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सप्लाई इनएक्यूरेट। देखो होता क्या है कि अगर मार्केट अपने आप को किसी भी एक फेक आउट या किसी भी एक कंसोलिडेटेड एरिया से लेके आती है, किसी भी जगह पर हमारे पास आती है, तो वो अपने आप को फिर से डाउन लेके आती है, फिर दोबारा वो अपने आप को किसी एक और रीजन में रखती है, यू कैन सी। और हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक डब्ल्यू जैसा या किसी भी तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर मार्केट अपने आप को रोटेट करती रहती है, घुमाती रहती है, उस जगह पे रखती है अपने आप को। ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे, जिन पॉइंट से ये अपने आप को कनेक्ट कर रही है, यू कैन सी इजीली, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा अलग कलर देता हूँ, ये वाला कलर दे दूँ, ये ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ये पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जैसे कि ये हाई है, ये लो है, इस तरीके से पॉइंट्स हमारे पास। और उसके बाद अपने आप को फिर मार्केट हमें मूव देने की कोशिश करती है, यू कैन सी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इस तरीके से सप्लाई आ रही है, फिर यहाँ से डिमांड आ रही है मार्केट में, फिर हमारे सामने इस तरीके से मान लो सप्लाई आती है और फिर डिमांड आती है, तो मार्केट हमें इस स्ट्रक्चर में बढ़ाती रहती है, आगे बढ़ती रहती है मार्केट, थोड़ा थोड़ा सा आगे चलता रहता है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर इंक्रीज होता रहता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट्स ऑफ कनेक्टिविटी, हम इनको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ कनेक्टिविटी। ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ कनेक्टिविटी। क्या बात है, 3500 लोग बैठे और कोई नहीं बोल रहा, मजा आ गया। ये जो डेडिकेशन है, यही चाहिए बस। अब मार्केट ने नीचे का एरिया तोड़ दिया, नीचे, और हमारे अंदर भगदड़ मची एकदम से, ये जल्दी जल्दी नीचे जाना है, नीचे चली गई मार्केट। और यहाँ आता क्या है, मैं ट्रेंड बना के दिखाता हूँ आपको। इस जगह से कैंडल इस तरीके से क्रिएट होती है, ठीक है, ऐसे, और फिर एकदम से बड़ी सी कैंडल बन जाती है यहाँ, और हमें आ जाता है लालच, मन काला हो जाता है ना एकदम, रेड कैंडल देखते हैं, अरे यार इतनी बढ़िया कैंडल आई है, कैसे छोड़ दें इसका पीछा, ऐसे कैसे पीछा छोड़ देंगे इसका। अब इस जगह पे सबके अंदर मन रहेगा नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, नीचे चली जाएगी, नीचे जाना चाहिए, नीचे चली जाएगी। छोड़ दिया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, डर लगेगा, ये तो बहुत भयंकर वाला मौका है, यही चाहिए। और अगली कैंडल में
इतनी रिकवरी, ठीक है, सबसे पहले, फिर इतनी रिकवरी, और फिर सीधे ऊपर, बाहर मार्केट ऊपर ही भाग गई, सीधे रुकी ही नहीं है किसी के लिए, ऊपर चली गई, दूसरी डायरेक्शन में चली गई, और हम तो गायब, सब बाहर यहां से। तो ये इतनी जगह से क्यों चली गई नीचे, नीचे क्यों, ऊपर ऊपर से क्यों चली गई? इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि सबका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। सबका इस जगह पे, जैसे मान लो मैंने बोला कि यहां से लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ था, और यहाँ एसएल था लोगों का एग्जाम्पल के लिए, और एसएल हिट होती मार्केट में से सब लोग बाहर, सारे के सारे सेलर बाहर हुए, खत्म, और फिर एकदम से मार्केट अपना ऊपर लेके चली गई। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या बोला, ये जो कैंडल होती है ये बेसिकली आपके ब्रेकआउट को तोड़ने वाली कैंडल होती है, ठीक है। अब ब्रेकआउट को तोड़ने वाली कैंडल छोटी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी होनी चाहिए, ये कैंडल भी बड़ी आई है। अगर वो एकदम नीचे गिर गई ना तो इसमें झोल है पक्का, वो ऐसे नहीं गिरनी चाहिए। अब इस केस में हमारे को यहीं से ही रिवर्स करके ऊपर जाना है, हम इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं मार्केट के ऊपर जाने के लिए, ना कि ब्रेकआउट के साथ चल के नीचे जाने के लिए। ब्रेकआउट के साथ नहीं चलना, ब्रेकआउट से ऊपर चलना, क्योंकि मैं यहाँ पर रिवर्सल का एक एज ए रिवर्सल एनालिस्ट हूँ, मैं रिवर्सल पे काम करता हूँ, ओनली रिवर्सल। ट्रेंड जाने तो पहले फेवर में जहां जा रहा है, ऐसी कंडीशंस में ऐसे पैरेलल चैनल से जो भी पहले बाहर निकला वो फंसा। द फर्स्ट विल बी इन एसिड, इस लाइन को बोलते हैं ज्यादातर बाहर के जो है जगह में बोलते हैं, द फर्स्ट विल बी इन एसिड। एसिड में नहीं जाना, ये एसिड एरिया है। तो अब ये जो सप्लाई है यहां से यहां तक जो मार्केट नीचे गिरी है, ये बेसिकली आपके प्रीवियस हाई से प्रीवियस लो की होती है, दैट्स इट। अगर मार्केट ने प्रीवियस हाई से प्रीवियस लो की सप्लाई यूज की और उस जगह पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न दे दिया, बुलिश पैटर्न दे दिया, इट मींस मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है यहां से। और अगर नहीं दिया तो वो यहाँ रुकेगी नहीं, हम इस सप्लाई को डबल करते रहेंगे, और डबल करते रहेंगे, और डबल करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया मार्केट में, तब तक करते रहेंगे। लेकिन ट्रेंड के साथ नहीं जाएंगे। तो कभी भी ब्रेकआउट के साथ चलना समझदारी नहीं होता। कभी कभी मार्केट नीचे जा सकती है ब्रेकआउट के साथ, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। और दूसरा तरीका यह है कि हम पिछली जो सप्लाई है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई है नीचे, इसको उठा के ला सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे, तब भी हमें ये उतना ही दिखेगा, उसका 50% मूव हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कि हम पैरेलल चैनल को एज ए एन समझे, और एन यानी कि इस तरीके से मार्केट में हम लोग यूज करें, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेंड है, ये हमारे पास पैरेलल चैनल के अंदर की सप्लाई है, इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ किस तरीके से काम करती है चीज़ें, ठीक है। ओके, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता कुछ भी। ये मेरे पास में एक पैरेलल चैनल है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है, बेस्ट पैरेलल चैनल बना हुआ है। अब इसमें मैंने देखा कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया और एकदम से अंदर से खलबली मची, अरे नीचे जाना है यार जल्दी से, एकदम से एकदम नीचे जाना है यहाँ से, लेकिन मार्केट इससे जाएगी नहीं। अब क्या करना है, पिछला हाई और लो, यू कैन सी पिछला हाई और लो की मैंने सप्लाई उठाई और मैंने ये यहाँ लगा दी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। या तो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दी, जैसा चाहे। वैसे तो ब्रेकआउट का एरिया होता है वहाँ से लगाते हैं, यू कैन सी, बट मैंने यहाँ फिर भी लगाई हुई है। आप चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हो, भी कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ लगाई एंड इसको कर दिया मैंने डबल। डबल करके कोई पैटर्न नहीं आया, मैंने एक बार और कर दिया इसको, एंड देन आई हैव ए हैमर ऑन इट। सिंपल एज दैट। ट्रेंड के साथ नहीं जाना है, ट्रेंड के खिलाफ जाना है, तभी तो ट्रेंड मिलेगा नया, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। बस कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको ये फेक आउट, ये तो बहुत लंबी आ गई नीचे, वरना इतनी आती नहीं है मार्केट। रियलिटी में इसकी इतनी नीड नहीं है, हम चाहे तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं इस रीजन में, क्योंकि इसी जगह मार्केट बुलिश एनगल्फिंग बना के गई, ये ब्रेकआउट ही तो बनाया। चले तो फिर भी नीचे एक और एक्स्ट्रा यहाँ सप्लाई मैंने यूज कर ली। उन्हें सप्लाई यूज नहीं करती मार्केट, इतना इतने भाव नहीं देती, वो सीधे चली जाती है नीचे। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, और किसी में एग्जाम्पल देता हूँ, चलो गोल्ड में देता हूँ क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा ड्रॉ ढंग से। ये गोल्ड का है मेरे पास, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है और मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। ये क्या है, ये एक पैरेलल चैनल है हमारे पास, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये सिंपल एक पैरेलल चैनल है मार्केट का, ये वाला हिस्सा पहला फेकआउट था, दूसरा ही बन रहा है, ठीक है, सिंपल एज दैट। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या करा,
यहां से मुझे मिला एक ब्रेकआउट एरिया और मैं भागा, फिर मार्केट भी मेरे पीछे पीछे भागी। पिछली सप्लाई का हाई एंड लो मैंने लिया, यू कैन सी यहां से लेके यहां तक का एरिया, ठीक है। और मैंने इसको, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। चलो मैंने इसका सिंपल ब्रेकआउट का एरिया ला, यहां से लेके यहां तक का ब्रेकआउट, एंड फिर बाद में मैंने इसको यहां लगाया एक, एंड दैट इज 2। सिंपल एज दैट, सिंपल। यहां भी मैंने लिया, यहां भी मैंने लिया, एंड देन यहाँ मेरा बन गया ये एरिया। और इसी जगह जो भी बुलिश पैटर्न है हमारे पास, वो मार्केट के लिए रिवर्सल ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा, वो तो ऑलरेडी अपसाइड जा रही है, तो उसमें तो जाना फेवर में फिर भी बेकार है। समझ आया? इस तरीके से आप किसी भी फेक आउट को जो कि पैरेलल चैनल के अंदर आता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये पैरेलल चैनल वेजिस के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है। पीनेंट और आपके जितने भी ट्रायंगल्स हैं, हेड एंड शोल्डर्स हैं, उनके साथ यूज नहीं होता, उनका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पैरेलल चैनल वेजिस। और ये देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो हमें अप ट्रेंड के साथ चलना है या नीचे करने की कोशिश करनी है उसे? यार हम अप ट्रेंड के साथ ही चलेंगे तो हमें मार्केट का रिवर्सल चाहिए, रिटेस्टिंग चाहिए। पहले रिवर्सल फिर रिटेस्टिंग, एंट्री एरिया जो है वो रिटेस्टिंग होना चाहिए, रिवर्सल नहीं होना चाहिए। हमें ऊपर से नीचे नहीं आना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपसाइड जा रही है, इस कंडीशन में अपसाइड ही तो जा रही है। और वो तब तक जाएगी जब तक उसका कोई हाई वाई फिल नहीं होता। जैसे कि अभी मान के चलो यहाँ मार्केट एसआर इंटरचेंज यूज कर रही है, तो यहाँ तक जब तक गई नहीं तो हम ट्रेंड के साथ ही हमें जाना पड़ेगा, हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा सकते। तो फेक आउट में फंसने का सबसे पहला जो गलती होती है वो यही होती है कि ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, ठीक है। समझ आया सभी को? बाकी तो भाई देखो आपकी प्रैक्टिस है, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी जस्ट लाइक ये रिटेस्टिंग है हमारे पास, हैमर फिर से फेल हुआ, एंड देन दोबारा मैंने बोला अगला जो स्टॉपेज है वो आपको ट्रेंड लाइन दिख सकती, दोबारा से हैमर आया, एंड देन हैमर ने काम करना शुरू किया। ये आफ्टर इफेक्ट है, हम रिटेस्टिंग को डबल भी कर सकते हैं। मैंने बोला रिटेस्टिंग में तभी डबल करूंगा जब ये वाला हैमर टूटेगा, और ये हैमर टूटा। हैमर टूटते ही दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन आई है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, रिटेस्टिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। अगेन इस एरिया पे हैमर आया हुआ है, जो मैंने आपको बोला है वही देखो मार्केट में हुआ है।